नमस्कार दोस्तों, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे जात पूछता कौन। जी हाँ, इससे पहले हम चर्चा को शुरू करें तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट बेहतरीन हुआ तो हम उस कमेंट पर के विषय पर जो आप विषय देंगे उस पर हम कोशिश करेंगे कि उसको शामिल करें और आपकी वार्ता जो आप सुझाव देंगे उस वार्ता को हम शामिल करें। तो अब तक आपने मुझे लगता है कि लाइक और कमेंट कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। तो चलिए वार्ता शुरू करते हैं। हाँ, मैं कहने वाला हूँ कि जाति पूछता कौन है। क्या सच में बताइए, जब कोई सवर्ण आदमी का व्यक्ति किसी भी बिरादरी के जाता है विद्यालय में पढ़ने, तो क्या अपने मित्रों से ये पूछता है कि आप किस बिरादरी के हो, किस जाति के हो? जब वही सवर्ण समाज का व्यक्ति किसी होटल में जाता है तो क्या पूछता है कि आप किस जाति के हो? क्या वही व्यक्ति जब शादी ब्याहों में जाता है सवर्ण समाज का व्यक्ति, तो क्या अपने बगल वाले से या जो खाना परोस रहा होता है क्या उससे पूछता है कि जाति किस जाति के हो? वो आखिर जाति पूछता कौन है और जाति का लाभ लेता कौन है? चर्चा इस सब्जेक्ट पर है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का लाभ लेने की मनसा होती है, जाति की उत्पत्ति वहां से शुरू होती है। जब व्यक्ति विद्यालय में कोई लाभ लेना है, वजीफा लेना है, सरकार से शुल्क लेना है वजीफा के माध्यम से, तो उस समय आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। तो जाति प्रमाण पत्र लगवा कौन रहा है और लगा कौन रहा है, ये विचार करने वाला विषय है। जब आप किसी नौकरी में जाते हैं तो आपसे जात पूछता कौन है और जात बनता कहाँ है और जात प्रमाण पत्र लगता कहाँ है, लगवाता कौन है? इस पर विचार करने वाला विषय है कि जब आपको लाभ लेना होता है तो आप जात प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तहसील के उस एसडीएम से बनवाते हैं और वो मोहर लगा करके देता है, जाति प्रमाण पत्र बनाता है। उस जाति प्रमाण पत्र से आपको नौकरी मिलती है। पर मित्रों, आपके साथ बैठने वाला आपका मित्र जो आपका कभी साथी रहा है, अगर उसने जब कोई वाद विवाद हो जाता है तो आप उसी जाति प्रमाण पत्र का व्याख्यान देते हैं जिससे आप नौकरी हासिल कर चुके होते हैं। उसी जाति प्रमाण पत्र से आप मुकदमा लगवाते हैं, SC/ST एक्ट के तहत आप उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। लोग कहते हैं कि सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ा अत्याचार किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन विशेषज्ञों से कि 200 साल अंग्रेजों ने भारत में राज किया, तो वो नियम किसके बनाए हुए थे? जो भी नियम भारत में बने वो नियम किसके बनाए हुए थे? क्या सवर्ण समाज के लोगों के बनाए हुए थे? क्या किसी ब्राह्मण के बनाए हुए थे या किसी क्षत्रिय के बनाए हुए थे? उस समय कुछ चाटुकारों
जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, उनके सहयोग से अंग्रेजों ने यहाँ नियम कानून लागू किए और उन नियम कानूनों के तहत अगर किसी का उत्पीड़न होता था तो उन नियम कानूनों के तहत होता था। 200 साल से पहले अगर चलते हैं तो मुगलों का शासन था। 1500 साल भारत में मुगलों ने शासन किया और सबसे ज्यादा अगर जाति को, वर्ग को बांटा गया तो अकबर काल में बांटा गया, हुमायूं के कार्यकाल में बांटा गया। आप पढ़िए, आप इतिहास खोजिए, आप उन चीजों को खोज करके पढ़िए। आज कोई भी स्वार्थी तत्व आता है, बात करता है, विचार करता है, अपने हित की विचार करता है और समाज को बांटने का काम करता है और मानसिकता पैदा करता है कि सवर्णों ने समाज में बांटने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल देश आजाद कांग्रेस शासन था। कांग्रेस में जो संविधान लिखा गया वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया, ये लोग कहते हैं, जबकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान की रचना कई लोगों ने मिलकर की थी। परंतु हम मान लेते हैं कि कांग्रेस के 60 साल 65 साल में जो भी हुआ उसमें सत्ता किसकी थी और उसमें संविधान रचा किसने था? तो संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर थे। तो जाति की उत्पत्ति कहां से हुई? जाति शब्द, जाति की उत्पत्ति कहां से हुई और जाति प्रमाण पत्र लगने कहां से लगा? जाति की आवश्यकता कहां से हुई? हम कहते हैं आप जाति की बात करते हैं, आप प्रमाण पत्र क्यों लगाते हैं? लाभ लेने के लिए। मत लगाइए, लिखिए ना राजपूत, आपको कौन मना करता है? क्यों आप अपने आप को एससी और एसटी साबित करने में तुले हैं? आज बड़े बड़े शहरों में लोग जाके बस रहे हैं, कौन पूछता है आप किस बिरादरी के हो? आप लिखो ना राजपूत, जो मर्जी हो आप लिखो, आपको कोई मना करता है? परंतु जानबूझ करके आप अपनी जाति को लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र बनवा के बाकायदे आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं और किसी को प्रताड़ित करने के लिए उसी जाति का इस्तेमाल किया जाता है कि इन्होंने अमुक जाति का संबोधन किया है, आपको हमको हैरेस किया गया है, सामाजिक तिरस्कार हुआ है। क्या उस समय जब एक मजिस्ट्रेट जब जाति प्रमाण पत्र बना करके आपके हाथों में थमाता है और बाकायदे उसमें मोहर लगाता है, तब आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता? उस समय आपकी जो महत्वाकांक्षा होती है वो कहां चली जाती है? आप क्यों नहीं एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करवाते? क्यों चुपचाप वो जाति का प्रमाण पत्र लेकर के आप चले जाते हैं और लाभ लेने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं? ये भारत की राजनीति, दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? ये सिर्फ आपस में बांटने का नेताओं द्वारा कुरचित एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिससे समाज आपस में बटा रहे और हम लोगों को सत्ता का सुख भोगने का मौका मिलते रहे। इसीलिए न जाति खत्म हो रही, न आरक्षण खत्म हो रहा, क्योंकि जाति अगर खत्म हो जाएगी तो जाति प्रमाण पत्र बनना खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं तो लगातार कहता हूं, अपने हर स्टेटमेंट में कहता हूं कि आरक्षण होना चाहिए, परंतु आरक्षण उनको होना चाहिए जो पिछड़े हैं, जो
वास्तव में जहां तक संसाधन नहीं पहुंचे हैं उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जिनकी आर्थिक स्थिति टूटी हुई है, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और भारत में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। परंतु कुछ चंद गद्दार नेताओं ने जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने विभाजित कर दिया, जातियों में बांट दिया कि जो जाति प्रमाण पत्र बनवाएगा वो कमजोर तबके का होगा और बड़े तबके का तो जाति प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जाति ऊंची है। अरे किस बात की ऊंची है? क्या ऊंचा है उनका? जब मुगलों से लड़े, इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोग प्रश्न करते हैं आपकी संख्या कम कैसे, आपकी संख्या इतनी कम कैसे, आप विदेशी मूल के हो। मैं उन विदेशी मूल के कहने वाले व्यक्तियों को से सवाल है मेरा, इतिहास उठा के देख लेना अपने बाप दादाओं का कि जंग में लड़ा कौन, मुगलों से अगर युद्ध हुआ तो किसने लड़ाई लड़ी? सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के लोगों ने सर कटाए, इसीलिए लड़के मर गए, इसीलिए संख्या कम है। कहावत भी है, सिंह ज्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं, ज्यादा हो तो जंगल में कोई जीव रह ही नहीं पाएगा, इसलिए संख्या कम है। और आप उठा के देख लीजिए इतिहास, जब अंग्रेजों के गुलाम हुआ देश तो सबसे ज्यादा उसमें अगर योगदान दिया है, युद्ध हुआ है, अगर भारत के आजाद होने में योगदान है तो सबसे ज्यादा सवर्ण समाज का योगदान है। आप उठाइए विषय को, देखिए, पढ़िए, जिसका भी नाम आएगा। शुरुआत की थी मंगल पांडे ने और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कितने नाम गिनाऊं, रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास भरा पड़ा है। वरना आज भी आप अंग्रेजों के गुलाम बने होते। आप कहते हैं जाति हम पूछते हैं, जाति हमने बनाई है, न जाति हमने बनाई है न जात हम पूछते हैं। यह रचना जो रची गई है ये क्षुद्र नेताओं के द्वारा रची गई है। चाहे मुगल काल में हो, वो कुछ चाटुकार जो मुगलों के से जुड़े हुए थे उन लोगों ने ये काम किया। अंग्रेज काल में कुछ चाटुकारों ने किया और भारत के आजाद होने के बाद चाटुकारों की कमी नहीं आई। उन चाटुकारों ने समाज को विभत्स बांटने का काम किया। और आज की जो परिस्थिति बन रही है, लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, कैसे हो पाएगा हिंदू एकता जब सवर्ण और अन्य समाज को जब जातियों में बांट दिया गया है, जब जाति में आरक्षण में इतना बंटवारा कर दिया गया है, कैसे एकता हो पाएगी हिंदुओं की? नहीं हो सकती। पहले आप ये जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद करिए, आप बनवाना बंद करिए। और किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर वही जाति प्रमाण पत्र से आपको नौकरी मिलती है, उसी जाति का अगर आपको कोई संबोधन कर देता है तो आपको तकलीफ होती है, आपको आपका मान मर्दन हो जाता है। मुझे आप FIR करवा के बताइए उस SDM के खिलाफ जो आपका प्रमाण पत्र जारी करता है, और बंद कर दीजिए बनवाना जाति प्रमाण पत्र। और लिखिए राजपूत, आपको कौन मना करता है? जो मर्जी आए लिखो, परंतु किसी का उत्पीड़न करने के लिए SC/ST एक्ट का प्रयोग मत करो और देश को गुलाम बनाने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल मत करो।
क्योंकि जब जब प्रतिभाओं का हनन हुआ है, जब जब प्रतिभाओं का हनन हुआ है, समाज गर्त में गया है। ये बताइए 20 नंबर वाला, अगर उसे फिजिक्स में 20 नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में 20 नंबर आए हैं, आप उससे वैज्ञानिक बनने की कल्पना करते हैं? अगर मैथ में उसके 20 नंबर आए हैं और आरक्षण से उसे आपने प्रमोशन कर दिया है, किसी जगह बैठा दिया है, अर्थव्यवस्था संभाल पाएगा वो देश की? अरे किसी भी जात समाज का हो, अगर वो योग्य है, प्रतिभावान है, उसको आगे आने का मौका दीजिए। और अगर वो प्रतिभा शून्य है तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रतिभा शून्य में लगाए जा सकते हैं। परंतु आज आप लोगों ने एक मानसिकता बना ली है कि देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, आरक्षण में हर पद आरक्षित कर देंगे और योग्यता का ह्रास हो जाएगा। आज जो देश के हालात हैं, कल्पना कर लीजिएगा आर्थिक स्थिति में हम कहां खड़े हैं, जरा विचार करिएगा। आज भूटान के बराबर हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। क्यों? इसके जिम्मेदार आरक्षण है, इसका जिम्मेदार जाति प्रमाण पत्र है। और ये जिस दिन जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाएगा और जिस दिन आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जाएगा, उसी दिन ये देश आर्थिक मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और खुद बदलो तब युग बदलते हैं। पहले खुद बदलना पड़ता है। आप ऊंचा बनो ना, आपको कौन नीचा बना रहा है? अभी आप सिंह लिखते हैं, आपको कोई मना करता है? बहुत सारे लोग राजपूत लिखते हैं, कोई मना करता है क्या उनको? परंतु दुख तब होता है कि आप लिखते तो राजपूत है, पर अगर किसी से विवाद हो जाता है तब आप एससी बन जाते हैं। मतलब सीधी बात है, आप लाभ लेने के लिए नीचे आते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिकता, आप समझिए कि मानसिकता कहां गिर रही है। लाभ लेने के लिए आदमी इतना निम्न स्तर तक गिर जाता है कि कहीं भी वो नीचे गिर सकता है। इसलिए देश को बदलना है तो हर एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। और आरोप लगाना बंद करिए सवर्ण समाज के ऊपर कि इन्होंने प्रताड़ित किया है, इन्होंने हमारे पुरखों को। उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो मुगल काल में जिनकी सत्ता थी वो जिम्मेदार हैं। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो जिम्मेदार अंग्रेज हैं। इसके बाद सत्ता आई कांग्रेस की, जिसमें रचित जो संविधान बना डॉक्टर अंबेडकर का बना। तो अगर अब भी जात से अब भी किसी को तकलीफ हो रही है तो उसके जिम्मेदार जो भी हैं वो संविधान बनाने वाले हैं। संविधान ने जात को संबोधित किया है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जाति प्रमाण पत्र बनेगा। सवर्णों ने किसी को नहीं कहा, सवर्णों ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप जाति प्रमाण पत्र इनका बना दीजिए। तो ये प्रक्रिया जो है, जिन गद्दारों ने प्रक्रिया शुरू की है, गद्दारी उनकी है, समाज को बांटा उसने है, तो दोष भी उनको लगना चाहिए। सवर्ण समाज तब भी समाज के साथ पूरे खड़ा था। अगर सती प्रथा का विरोध किया है तो सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। अगर छुआछूत का विरोध किया है तो सवर्ण समाज के लोगों ने किया है। अगर जाति उन्मूलन का विरोध किया है तो सवर्ण समाज के लोगों ने किया है। मंदिर में छुआछूत की बात अगर आई है तो उसका भी विरोध सपोर्ट सवर्ण समाज के लोगों ने किया है। मानता हूं हर समाज में गलत होते हैं, 10 ने विरोध किया है तो 2 पैदा हुए हैं और सपोर्ट करके आपको मान सम्मान दिलाया है। और आज उसी समाज को, जिस समाज ने हर
हमेशा सहयोग किया है, आज उस समाज को हर व्यक्ति काटने में तुला है, चाहे सरकार हो चाहे समाज के लोग हो। आज हर व्यक्ति कहने लगा है मैं सवर्ण दोषी है, और सवर्ण समाज आज भी सुधार करने के मूड में नहीं है। चंद पदों के लालच में, चंद स्वार्थ के चक्कर में आज भी कुछ पार्टियों के दलाल बनकर रह गए हैं, इसके अलावा उनकी कोई औकात नहीं है। और जिस दिन यह विचार कर लेंगे कि नहीं हमारा भी कोई वजूद है, उसी दिन ये सत्ताधीश में बैठे हुए लोग सुधार कर लेंगे, सुधर जाएंगे। मेरी बातों को विचार करिएगा, मेरी बातों को सोचिएगा। मैं लगातार समाज को जगाने का काम करता हूं। अभी उदयपुर की घटना हुई, अभी ना जाने कितनी घटनाएं होंगी, क्योंकि हिंदू बट रहा है और वो मजबूत हो रहे हैं। हम जातियों में बटे, हम इसी तरह बटते रहेंगे और वो मजबूत होते रहेंगे। आज जब उदयपुर की घटना हुई, कोई ऐसी समाज का व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। खड़ा हुआ तो राजस्थान में करणी सेना खड़ी हुई। अगर खड़ा हुआ है तो मिश्रा खड़ा हुआ है दिल्ली का, जो कभी मंत्री हुआ करते थे आपके उसमें। उन्होंने सहायता उस परिवार को धन से पैसे से कराई, उदयपुर के कन्हैया के यहां। कोई रावण नहीं आया, कोई कन्हैया कुमार ने चर्चा नहीं की, कोई चर्चा नहीं हुई। तो जाति हम नहीं पूछते, ये विचार कर लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र हम नहीं बनवाते, जाति प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं। जाति प्रमाण पत्र से आप लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, और यह भारत का संविधान कराता है। विचार करिएगा मेरी बातों पर। मैं फिर आऊंगा आपके सामने एक नए विषय को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।